Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start the three phases. One by one we'll discuss. First we'll discuss about the production phase. In the last video I have told you about this cycle, how this all the things happen. तो एक चीज आपको क्लियर है कि इन तीन एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस होना जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए. सो दीज आर मेजर इकोनॉमिक activities needed to run an economy. इन तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए. नाउ फर्स्ट फेज विल डिस्कस, दैट इज फेज वन. अब ये जो फेज वन है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. अगर आप बेसिक मीनिंग में आपको प्रोडक्शन का मतलब बताऊं तो प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? इट मीन्स कन्वर्जन. सर कन्वर्जन ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट्स टू फिजिकल आउटपुट. तो हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा कि फिजिकल इनपुट को हम फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं. सो लेट्स सी हियर. फिजिकल इनपुट्स का मतलब होता है बच्चा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट. वन इज फैक्टर इनपुट्स, जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और अदर इज नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो अगर ये दोनों इनपुट्स कंबाइन नहीं किए जाएंगे तब तक प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, और इनको फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से पास किया जाएगा. और जब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से पास करेंगे हम तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फिजिकल आउटपुट, जो कि फिनिश गुड्स के फॉर्म में होगा. सिंपल. ओके, सो व्हाट वी डू, वी टेक फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर इनपुट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और आइडिया. आइडिया मैं इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इट्स नो प्लेस हियर. सो आइडिया इज एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, इनोवेटिव आइडिया. नाउ नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या होता है सर? नॉन फैक्टर इनपुट्स बेसिकली इंक्लूड करते हैं सिंपली रॉ मटेरियल. आप ये सारी चीजें तो ले लेंगे, लेकिन आप जब तक रॉ मटेरियल नहीं इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स की प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. सिंपली. ओके, नाउ सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने ये सारी चीजें बताई. फिजिकल इनपुट होता है, फिजिकल आउटपुट होता है. इन एक्चुअल हम करते क्या है? हम बच्चा करते हैं सिर्फ एक प्लस करते हैं. हम क्या प्लस करते हैं? फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक चीज प्लस करते हैं. अब ये चीज प्लस क्या है, इसका क्या मतलब है, व्हाट ऑल थिंग्स विल अंडरस्टैंड, दैट वी विल डिस्कस इन अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेट्स डिस्कस. सो दिस इज अ एग्जांपल. अब मैंने एग्जांपल लिया है, बुक से एग्जांपल है आपकी. मैंने वुड ले लिया. ठीक, ये एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूं, आप जानते हैं. अब वुड एक फिजिकल इनपुट है जो मैंने लिया, ये नॉन फैक्टर फिजिकल इनपुट है, यानी एक तरीके का रॉ मटेरियल. हमने 5000 का वुड ले लिया. अब इस वुड के ऊपर हम इस वुड को प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से पास करेंगे, और फाइनली जो रिजल्ट आया हमें क्या मिल गया? फर्नीचर मिल गया. कितने रुपए का बन गया वो फर्नीचर? 10,000 का. तो सिंपली आप देख रहे हैं कि इस 5000 के अंदर एक प्लस वैल्यू हो गई है. तो जो प्लस वैल्यू हुई है, प्लस का एक और अच्छा वर्ड है, हम उसे कहते हैं एडिशन. तो एक प्लस वैल्यू एडिशन हो गया है, और जो ये वैल्यू एडिशन हुआ है ये कितने रुपए का हुआ है? 5000 रुपीज का. तो ये जो 5000 रुपीज का वैल्यू एडिशन है, दिस व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. दिस प्रोडक्शन दस फेज ऑफ प्रोडक्शन में यही होता है कि आप जो है फिजिकल इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में पास करते हैं, और उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि कितने रुपए की वैल्यू का बन गया? 10,000. दैट मीन्स देयर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ 5000. अब ये वैल्यू एडिशन सर एक्चुअल में है क्या? मैंने कहा दिस इज व्हाट यू पे as factor payment to factors of production. ये जो वो लैंड, लेबर, कैपिटल को आप दे रहे हैं ना, इनको भी तो देना पड़ेगा. बिना इनको इन्वॉल्व किए क्या प्रोडक्शन हो सकता है? नो, इट्स इम्पॉसिबल.
तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और आइडियाज पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, ये वही 5000 है, और यही वैल्यू एडिशन जो है बेसिकली फेज 1 ऑफ प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है। तो तभी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस, अब जो ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ये किसके लिए? दिस इज ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन wants, simply. Okay, so I hope you got this production phase. Now second we will discuss about the phase of income generation. अब phase of income generation की बात करते हैं, तो phase second, that is income generation. अब इनकम जनरेशन की बात करें तो आप इनकम देते किसके हो? मैंने बताया कि अभी आपने वैल्यू एडिशन किया 5000 का, ये 5000 जो है यही किसी की इनकम बन रही है, ठीक। कैसे इनकम बन रही है? आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज किए, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी अपनी इनकम भी तो मिलेगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करता है? आप जानते हैं, हाउस होल्ड। और कौन होता है इसका हायरर? आप जानते हैं उसका हायरर जो है वो प्रोड्यूसर फर्म्स होती हैं, ठीक। ये हायरर्स होती हैं। तो ये जब हायर करती हैं सर्विसेज तो उसके अगेंस्ट देती हैं आपको रिटर्न देती हैं। रिटर्न किस फॉर्म में देती हैं? वो इनकम के फॉर्म में देती हैं। अब देखिए, आपने 5000 की वुड के ऊपर 5000 की वैल्यू एडिशन किया और जिससे 10,000 का फर्नीचर रेडी हो गया। अब ये जो 5000 है यही तो आपने दिया वैल्यू एडिशन, जो आपने किया प्रोडक्शन करने के लिए वुड के ऊपर 5000 का, यही 5000 एज अ इनकम बन जाती है। सर अब कैसे इनकम बनेगी, क्या क्या सिस्टम होगा, किसको कैसे मिलता है? आई शो यू। जैसे मान लीजिए लैंड है, अब आपने लैंड लिया, लैंड पे रेंट देना पड़ेगा आपको, तो आपने रेंट दिया। मान लेते हैं आपने रेंट दे दिया कितना? 2000 रुपीज़। तो 5000 में से 2000 तो रेंट के लिए यूज हो गया, ठीक। सेकंड, लेबर आपने हायर किया, लेबर को आपने वेजेस दी, ये भी एक पार्ट ऑफ इनकम है। तो वो आपने दे दिया कितने रुपए? मैं मान लेता हूं आपने वो दे दिया 1000 रुपीज़, तो ये वेजेस हो गई। नेक्स्ट आपने कैपिटल लिया था, किसी से कैपिटल उधार लिया था, जिससे कैपिटल उधार लिया उसको कैपिटल के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मैंने मान लिया आपने पे कर दिया हाउ मच? 500 रुपीज़। और लास्ट आपने आइडिया लिया था किसी का, कोई एंटरप्रेन्योरल आइडिया था, तो उस एंटरप्रेन्योरल आइडिया पे आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, जिसका भी आइडिया हो। तो उसको दे दिया, कितना हो गया? 1500 रुपीज़ पे, तो 1500 उसको दे दिया, ठीक। तो फाइनली आपने देखा कि टोटल वैल्यू आई कितनी? इट इज ₹5000 ओनली, सिंपल। एंड दैट 5000 एक्ट एज अ पेमेंट ऑफ इनकम, पेमेंट ऑफ फैक्टर पेमेंट टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज हाउ मच? 5000। तो फाइनली आपने ये देखा कि जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं वो उतनी ही होती है जितनी हम इनकम जनरेशन कर रहे हैं, ठीक। और ये इनकम जनरेशन वापस इकोनॉमी में सबके पास से आ रही है। सर अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि मान लीजिए कि उस प्रोड्यूसर का, जो फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोड्यूसर का लैंड अपना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लैंड अपना है तो रेंट नहीं देगा वो, ठीक। वो लेबर लगाएगा तो लेबर को वेजेस देगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अब मान लीजिए सर वहां पे उसका कैपिटल है तो कैपिटल का नहीं देगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। और जो भी पैसा वो, अब सर जैसे आइडिया में वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है हो सकता है आइडिया उसका अपना हो, तो जाहिर सी बात है सारा प्रॉफिट उसके हाथ में आएगा। तो ये सारे मेनली वो एक्सपेंसेस हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में होते हैं, और यही इनकम जनरेशन बनते हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर मान लीजिए कोई लैंड का ओनर है और वो हाउस होल्ड के अंदर है, तो उसको जो है वो रेंट का फॉर्म मिलेगा, लेबर का है तो लेबर मिलेगा, कैपिटल। और मैंने आपको एक बात बताई थी जिसको आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना है यहाँ पे, कि एवरी प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर ऑल्सो। तो इसका मतलब हर एक प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर में भी आता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो कंज्यूमर है, लेकिन एवरी कंज्यूमर इज नॉट अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट, ठीक। अब ये जो फिजिकल आउटपुट निकल के आया, फर्नीचर जो है, ये फाइनली जो है ये मार्केट में जाएगा और इसको लोग कंज्यूम करेंगे, और कितने रुपए देंगे उसको पे कर देंगे खरीदने के लिए? 10,000। और जो ये 5000 वैल्यू एडिशन हुआ, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का था, और यही वैल्यू एडिशन जो है वो इनकम के फॉर्म में अलग अलग फैक्टर्स को बढ़ जाता है पैसा, ठीक। जैसे 2000 रेंट पे चला गया, 1000। अब जो चीज मान लीजिए जो ओनर क्या कहते हैं प्रोड्यूसर है, अगर उसकी अपनी है तो वो चीज उसको नहीं मिलेगी, वो उसके लिए एज अ प्रॉफिट ही काउंट हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है सेकंड फेज है इनकम जनरेशन का। ओके क्लास, further we'll discuss in upcoming videos the third phase, that is the expenditure phase. So now you can see there is a cause and consequence, and every phase is dependent on each other. Okay, thank you class.